हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और इस ठंड से तो बचे होंगे। बहुत ठंड बढ़ रही है भैया। आज 21 तारीख है, दिन है रविवार का, संडे। तो आज पता है मतलब सब जगह पे धूम मची हुई, क्योंकि कल है 22 तारीख, यानी कि हम सब के लिए दूसरा दिवाली का त्यौहार, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तो आज अभी मैं यहाँ पर बैठी थी, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया है, एक वीडियो बनाया है जो कि बाबा से रिलेटेड है। बाबा के लिए मतलब एक क्वेश्चन था हमारे किसी भैया का, उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो मैंने जब देखा क्वेश्चन को, मैंने कहा चलो डाउट क्लियर करते हैं। तो बस आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया, जो कि साइंसदार चैनल पर आपको मिल जाएगा। और बताइए आप कैसे हैं। तो चलिए आइए, आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बाबा से। मुझे किसी ने कहा था, दीदी आपके घर पे कितने बाबा हैं और आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे क्या करते हो बाबा का। मतलब सबको कहते रखना नहीं चाहिए ना, कुछ लोग कहते बाबा की ज़्यादा स्वरूप नहीं रखनी चाहिए, पर आपने तो रखे हुए हैं। तो क्या करते हो, कैसे करते हो। तो बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादा भगवान, मतलब एक ही भगवान के ज़्यादा स्वरूप घर में नहीं होने चाहिए। मैंने भी सुना था। तो देखो, मेरे घर पे तो बाबा के बहुत सारे स्वरूप हैं, बाबा के बहुत सारे रूप भी हैं। तो मतलब क्योंकि बाबा द्वारकामाई भी हैं और बाबा धुनी बाबा भी हैं। बाबा के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे बाबा द्वारकामाई में बैठे हैं वो भी हैं, बाबा जब धुनी के पास बैठे हैं वो भी हैं, बाबा पालकी में जा रहे हैं वो भी हैं, और बाबा के सब रूप हैं। तो वो क्यों हैं और कैसे हैं, इस वीडियो में हम आज बात करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे सबसे पहले कौन से बाबा आए थे और मैं बाबा को किस प्रकार, बाबा की देख रेख, बाबा को कैसे रखती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आपके भी कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, और सबसे पहली बात बताऊँ कि कभी भी किसी की सुन करना, कोई वो काम मत करना। कभी क्या हुआ था, कुछ लोग ये बोलते थे, बाबा को लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो देखो यार, बुरा भला लोग किसको नहीं बोलते, मेरे को नहीं बोलते, हमको नहीं बोलते, सबको बोलते हैं। भगवान राम जी को किसने छोड़ दिया, सबको बोलते हैं। बुरा भला बोलने वालों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। एक दूसरे को बुरा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी की बात को सुनकर अपने को बुरा ना कहें। हम किसी की बात को सुनकर अपने सदस्य को या फिर अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसमें कोई कमी ना निकालने लग जाएं, क्योंकि जब हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें उसमें कमियां ही नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। फिर हम उसकी अच्छाई नहीं देखते, और जब हम अच्छाई देखते हैं तो हमें उसकी अच्छाई नज़र आती है। इसीलिए जिसके साथ रहना है, जिसको अपना माना है, फिर उसमें बुराई है तो क्या दिक्कत है, अपना ही तो है। कहते हैं ना, यार की यारी देखी जाती है, यार के ऐब नहीं देखे जाते। तो वो तो भाई मेरा ही है, और दूसरा बंदा क्या जाने, है ना। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी तो है ही है, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, सब नहीं है, सब में कोई ना कोई है एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है। किसी के साथ रहना है तो उसकी अच्छाई उसकी बुराई को भाई सुनना पड़ेगा ना, झेलना ही पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बाबा के लिए बुरा भला कहता तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि मुझे पता है ना, वो मुझे दे रहा है, मेरी सुन रहा है, मेरे को प्यार करता है। तो मैं उसके किसी के लिए उसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे संवारा है, मैं लोगों की बातों को सुनकर उसको छोड़ दूँ, ये पागल हूँ मैं क्या, नहीं ना। तो इसलिए किसी की बात मत सुनो। कोई बोलता है उसको इग्नोर कर दो, उसको हटा दो, उससे मिलना छोड़ दो। क्योंकि मेरे मेंबर की, मेरी उस इंसान की जिसके हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम जान मानते हैं अपनी, उसके खिलाफ बुराई सुनना तो भाई गलत बात है ना। आगे से मत सुनना किसी की। कोई बोलता है ना, भाई तुम्हें नहीं अच्छे लगते, तुम जाओ, हम हमारे बाबा हैं। ओके, तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है, बाबा के दर्शन भी तो करने हैं ना। आइए चलिए बाबा से मुलाकात करते हैं। तो ये जो बाबा आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे घर में इनका आगमन हुआ। जब ये बाबा घर पे आए थे तो हमें बाबा के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी कि बाबा को कैसे रखा जाता है, बाबा की पूजा कैसे होती है। बस इन्हीं बाबा के साथ मैंने अपने 9 गुरुवार के व्रत करने शुरू किए थे। इन्हीं का आसन लगाकर व्रत करती थी। उसके बाद ज़िंदगी में आगमन हुआ हमारे गोरेलाल बाबा का, जिन्हें हम प्यार से गोरेलाल कहते हैं। यूँ तो ये भी साईनाथ ही हैं, बाबा का रूप, जिसने हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ ले आई। बाबा के आने के बाद धीरे धीरे मालूम पड़ा कि बाबा की पूजा होती है, बाबा को स्नान कराया जाता है, बाबा के वस्त्र भी मिलते हैं, यहाँ तक भी नहीं पता था हमें। तो फिर बाबा के वस्त्र लाए गए
और आज भी बाबा ने जो सबसे पहले वस्त्र पहने थे वो आज भी हमारे घर पे हैं। ब्लू कलर के वस्त्र थे जो बाबा ने पहने। उसके बाद ये छोटा सा स्वरूप देख रहे हैं आप, ये भी बाबा का हमारे पास इसी वक्त आया था जब गोरेलाल बाबा आए थे। छोटा सा मंदिर था, फिर बाबा का आगमन हुआ। उसके बाद तो बाबा ने घर में आना ही शुरू कर दिया। शायद बाबा ने हमको चुन लिया था और हम पर बाबा की कृपा हुई जो हम बाबा की सेवा में लग पाए। फिर दिलखुश बाबा, जिन्हें देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है। इतनी स्माइल बाबा की, इतने प्यार से मुस्कुराते हैं कि देखने वाला भी मुस्कुरा देता है। तो बस बाबा की लीला धीरे धीरे शुरू हो गई। ज़िंदगी में बाबा का आगमन हो गया। ये द्वारका माई बाबा भी अपनी कृपा करते हुए हमारे पास आए। बाबा ज़्यादा रखने से मतलब ये नहीं है कि हम बाबा के स्वरूप ज़्यादा रख रहे हैं तो कैसे रखेंगे, ज़्यादा हम केयर कैसे करेंगे, ज़्यादा हम देखभाल कैसे करेंगे, ये ज़रूरी होता है। जितने स्वरूप आपके पास हैं आप उन सब को अच्छे से पोंछ रहे हैं, अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से उनको ध्यान दे रहे हैं, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाबा हैं और ये मेरे घर के, जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे, आप घर के अंदर आएंगे, वैसे बाबा आपको सामने मिलेंगे। और उसके बाद ये बाबा तो आप सबको मालूम ही है, ढोल नगाड़े के साथ बाबा, हम नाचते नाचते लाए थे बाबा को, बाबा पीछे पीछे और हम आगे नाचते कूदते। बहुत खुशियों से के साथ बाबा ने हमारे घर में प्रवेश किया था और बहुत ही आनंद आया था उस दिन जिस दिन बाबा घर में आए थे। और बाबा, जितने भी बाबा के स्वरूप आप मेरे घर पे देख रहे हैं, सभी शिरडी से आए हैं। कोई स्वरूप यहाँ से नहीं आया, सभी बाबा शिरडी से ही आए हुए हैं। और इसके बाद जो आपको स्वरूप दिखाने जा रही हूँ, ये बाबा पालकी में विराजमान होने के लिए घर पर आए थे। मतलब कि बाबा पालकी में, जब घर पे पालकी निकाली गई थी 1 जनवरी को, तो पालकी में बाबा बैठने के लिए घर पे आए थे। बाबा का आगमन हुआ था। ये भी बाबा शिरडी से ही आए थे, जिनको फ्रेम कराया गया था यहाँ पर। और ये भी बाबा का स्वरूप शिरडी से ही आए थे बाबा। मतलब जितने भी स्वरूप हैं हमारे पास वो बाबा के शिरडी से ही हैं। शिरडी से ही बाबा ने घर में आना शुरू किया और हमारे घर पे बाबा ही बाबा हो गए। और ये तो आप देखते ही हैं लाइव में, हांडी बाबा हैं और इनका भी स्वरूप बहुत ही प्यारा है। बाबा को गौर से देखो तो इतने प्यारे लगते हैं, मतलब इतना क्यूट सा फेस है बाबा का कि लगता है बस देखते ही जाएं। बहुत ही प्यारे लगते हैं बाबा। मंदिर छोटा था, बाबा ने मंदिर भी बड़ा करवा लिया क्योंकि मंदिर में उतनी जगह नहीं थी कि बाबा सभी आ पाएँ, लेकिन बाबा आ गए तो मंदिर भी अपने आप ही बड़ा हो गया। ये पालकी बाबा, पालकी बाबा तो अब आपने सबने दर्शन वैसे भी किए हुए हैं, लेकिन फिर से आपको आज दर्शन हो रहे हैं। पालकी बाबा भी शिरडी से आए थे। ये बाबा भी बस जस्ट पोस्टर आया था बाबा का, लेकिन बाबा को फ्रेम कराया गया ताकि, क्योंकि पोस्टर थोड़ा सा उसकी ना हालत अच्छी नहीं हो रही थी, तो इसलिए फ्रेम कराया गया ताकि लंबे समय तक बाबा अच्छे से, बाबा का पूजन होता रहे। ये और जब पालकी बाबा आए थे ना, तो ये भी बाबा का पालकी ही स्वरूप है, लेकिन दोनों साथ में आए थे। ये अलग स्वरूप है और वो अलग स्वरूप है। तो मतलब हर जगह आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको बाबा ही बाबा दिखाई देंगे। तो ये मैंने आज आपके साथ इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग ये ना सोचें कि घर में ज़्यादा बाबा रखने से कोई दिक्कत आती है। ऐसा कुछ नहीं होता। बस अपना भाव अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और बाबा की आईज़ देखकर मुझे याद आ गया, मेरे पास बाबा की मंदिर में भी बाबा की आई रखी थी, जो कि हमारे प्यारे बड़ी माँ अपने साथ लंदन ले गए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा मेरे, मैं तो नहीं पहुँची पर बाबा लंदन पहुँच गए। थैंक यू सो मच बड़ी माँ जो आप आए। और शायद बाबा ही उनके साथ गए थे, हमारी बड़ी माँ के साथ, ताकि बड़ी माँ को अकेला फील ना हो। बड़ी माँ बाबा के साथ गई थी लंदन। तो ये पालकी स्वरूप जो कि भव्य पालकी समारोह हुआ, तो बाबा उसमें, बाबा का मतलब नूर ही देखने लायक का था। इस बार भी 22 मार्च को पालकी हो रही है, तो बाबा फिर से जाएंगे और आप सभी फिर से आइएगा बाबा के चेहरे का गजब का नूर देखने के लिए। और गजब की कृपा होगी बाबा की 22 मार्च को, तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जय साईं राम। ये थे मेरे बाबा जो कि मैंने आपको दिखाए, जो कि मतलब ये मैंने आपको अपने बाबा के वो स्वरूप दिखाए हैं जो मैं लेके आई थी बाबा को। मतलब अब आए तो बाबा अपनी इच्छा से ही, लेकिन जो मेरे द्वारा आए हैं मैंने आपको वो दिखाए हैं। तो अब इनकी जो सेवा की बात है, तो देखिए भगवान ज़्यादा रखने से अपनी इच्छा है, अगर आप उनका कर सकते हैं, मतलब कि उतने ही भगवान हम रखते हैं जितने की हम सेवा कर पाते हैं। कहते हैं ना, घर पे अगर मेहमान आ जाए, हम किसी को कुछ दे पाएँ, किसी को ना दे पाएँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सबका कर पाएँ ये ज़रूरी है। तो मैं ये कोशिश रखती हूँ कि अपने सभी बाबा को, मतलब टाइम टू टाइम उनका जो स्वरूप है उसको अच्छे से साफ़ करते रहिए, उनमें चंदन तिलक करते रहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप आरती करो तो जहाँ पर भी बाबा आपके घर पे हैं तो उन सबको आरती दिखाइए, धूप दिखाइए, ये ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि हमने स्वरूप लगा दिया, उसको कभी देख रेख नहीं है, कभी हमने साफ़ नहीं किया, वो चीज़ गलत होती है। अब जैसे मान लो मेरे पास गोरेलाल बाबा हैं, दिलखुश बाबा हैं,
है ना। तो अब मैं गुरिल उनका करूँ उनका ना करूँ तो वो गलत है, तो मैं हम सबका करेंगे, है ना। तो वो चीज़ अच्छी होती है अगर आप, इसीलिए मैंने अभी यही बोला है कि अगर तो आप नए नए हैं और बाबा को ला रहे हैं, तो अगर आपके पास समय है तभी आप बाबा की मूर्ति स्वरूप लाइए। अगर समय नहीं है आपके पास, आप बहुत कम सेवा दे सकते हैं, तो आप फ़ोटो स्वरूप लाइए, क्योंकि फ़ोटो स्वरूप में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। आप बाबा को बस फ़ोटो को अच्छे से पोंछ दीजिए, एक कपड़ा रख लीजिए जो सिर्फ बाबा का हो, उसको पोंछ दीजिए और उस बाबा का चंदन तिलक कर दीजिए और उसके बाद बस धूप दीप कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको स्नान तो कराना नहीं पड़ेगा, इजीली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मूर्ति स्वरूप लाते हैं बाबा को तो आपको थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे मान के चलो आप कि बाबा का करते करते 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है ना। 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर नए नए आप हैं तो खुशी तो होती है, देखो खुशी होती है कि हम भी बाबा का करें, हमें भी बाबा को स्नान कराना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन कई बार जब समय नहीं होता तो हम ये सोचते हैं कि अरे अब कैसे करें, है ना। तो बस ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बाबा जहाँ होते हैं मुझे पसंद आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे भगवान हमें मिल जाते हैं ना, तो हर चीज़ नहीं भी अच्छी होनी होती है ना, वो भी बेस्ट हो जाती है। तो बस ये कुछ आज का ब्लॉग था, जो बस मैंने आपके साथ बाबा की शेयर किया। और ऐसे बाबा कुछ हमारे घर पे आए थे और ऐसे बाबा ने हमें चुना अपने लिए। और सबसे पहले तो बाबा का स्वरूप एक था मेरे पास, सबसे पहले, बट अब मेरे पास वो नहीं है। वो बाबा पिंक पिंक, बाबा ने पगड़ी पहन रखी होती थी और बाबा का बहुत स्माइली सा फेस था, बड़े प्यारे हंस रहे होते थे बाबा, बट अब मेरे पास वो नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उनको अपने घर पे बाबा से विनती प्रार्थना करके मेरे पास फिर से आएँ, किसी न किसी रूप में आएँ, किसी के द्वारा आएँ, मेरे द्वारा आएँ, कैसे भी आएँ, बट मेरे को बाबा चाहिए। तो वो स्वरूप मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास सबसे पहले बाबा थे, वो मतलब उस वक्त मैं बाबा को जानती नहीं थी, तब थे। जब जान गई तो बहुत सारे हो गए, लेकिन वो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। और इस परिवार पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।